हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में, उसका फॉर्मूलाज के बारे में, उसका नोटेशन के बारे में। आज उसी के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम मैंने लिखे रखे हैं। उससे पहले कुछ फार्मूलाज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि फर्स्ट है एमएमएफ इक्वल्स टू एस, दैट मीन्स रिलैक्टेंस इनटू फ्लक्स। ये कहाँ से आ रहा है? देखो, हम लोग जानते हैं कि रिलैक्टेंस का फॉर्मूला क्या है। रिलैक्टेंस इक्वल्स टू एमएमएफ बाई फ्लक्स। ओके, क्योंकि रिलैक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस से एनालॉगस है और एमएमएफ क्या है? ईएमएफ से, और फ्लक्स क्या है? करंट से। सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट। तो वहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि मतलब वो याद रखने में आसान नहीं होगी कि रिलैक्टेंस इक्वल्स टू एमएमएफ बाय फ्लक्स। ओके, वहाँ से हम लोग ये एमएमएफ इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू रिलैक्टेंस हम लोग लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एमएमएफ इक्वल्स टू एम्पियर इनटू टर्न। हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच, दैट इज परमिएबिलिटी। यहाँ से B इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, सो B इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर एच फॉर एनी मटेरियल एंड B इक्वल्स टू म्यू जीरो एच फॉर एयर गैप। नेक्स्ट इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड। एक कॉइल में कितना एनर्जी स्टोर रहता है? दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। एल इक्वल्स टू इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल एंड आई इक्वल्स टू द करंट फ्लो। ये एक्चुअली स्टेडी करंट है। ओके, स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट इज द रिलैक्टेंस इक्वल्स टू एल एम बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। एल एम मीन्स मटेरियल का लेंथ है और ए इज द एरिया, और म्यू जीरो म्यू आर तो तुम लोग जानते ही होंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या है। पहला प्रॉब्लम में है इफ ए करंट ऑफ 22 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल हैविंग 450 टर्न्स प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 150 मिलीवेबर, फाइंड द रिलैक्टेंस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? रिलैक्टेंस निकालना है। रिलैक्टेंस निकालना है। रिलैक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एमएमएफ बाई फ्लक्स। एमएमएफ मीन्स एम्पियर टर्न बाई फ्लक्स। ओके, यहाँ पे एम्पियर दिया है, टर्न भी दिया है और फ्लक्स भी है दिया है। सो इजीली वी कैन कैलकुलेट। सो 22 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे मिली वेबर है और हम लोग यहाँ पे वेबर में हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ए का वैल्यू है 22, टी का वैल्यू है 450, फाई का वैल्यू है 150 मिली वेबर इक्वल्स टू 150 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज वेबर। ओके, ये है एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट में होता है। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, ये जिस सिंपल हम लोग कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिवाइडेड बाई 150 इंटू, सॉरी ये क्या हो गया? ओके, 22 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, 66000 66000। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर टर्न पर वेबर। ओके, so S is this. So reluctance of this equals to, find the reluctance. Reluctance of this equals to 66,000 ampere turn per Weber. Okay, so यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। हम लोग को पहले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम हम लोग को मिलते ही हम लोग को ये करना है कि हम लोग क्या निकालना चाहते हैं वो हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे S निकालना है, रिलैक्टेंस। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? रिलैक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एमएमएफ बाई फ्लक्स। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने जो फॉर्मूला लिखे हैं उसका डेटा प्रॉब्लम में है कि नहीं। तो एमएमएफ मतलब एम्पियर टर्न इंटू बाई फ्लक्स। तो यहाँ पे एम्पियर है, टर्न है, फ्लक्स है, तो यह इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट ये जो रिलैक्टेंस है ये निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो, a coil of resistance 10 ohm and inductance of 0.4 Henry is connected to a 100 volt supply. Find the energy stored in the coil. Okay, energy stored का that means formula क्या है? energy stored E coil equals to half
एल आई स्क्वायर। एल का वैल्यू यहाँ पे दिया है, हम लोग को सिर्फ आई निकालना है, ठीक है। सो आई हम लोग कैसे निकालेंगे, एल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.4 हेनरी, हम लोग को आई निकालना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, ठीक है। सो आई मीन्स द वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, दैट इज द स्टेडी स्टेट करंट, ओके, 10 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग सिंपल यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ओके। सो ये क्या होगा, हंड्रेड, राइट। सो दैट मीन्स हाफ इंटू 40, सो ये क्या होगा 20 जूल, ओके। सो दैट इज द आंसर, सो E will be 20 जूल। समझ में आया। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद हम लोग को ये सिर्फ फार्मूलाज रखने हैं, और ये जो फार्मूला में जो पैरामीटर्स है, जो टर्म्स है, उसको कैसे निकालना है वो हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे जैसे कि आई हम लोग को निकालना, आई मीन्स द स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बाय द रेजिस्टेंस, ओके। तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करके हम लोग को ये मिल गया, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम लोग इजीली ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में देखो क्या कहा गया है कि एन एड ऑन टर्न्स ऑफ 100 सेंटीमीटर मीन सर्कमफरेंस इज मेड अ सर्कुलर आयरन रिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, its permeability is 1000, what current will be required to produce a 1 milliweber of flux if it is wound with a 2000 tons of wear? That means ये 1 milliweber फ्लक्स जनरेट करने के लिए हम लोग को कितना करंट चाहिए इफ़ इट इज़ wound of 2000 ऑफ वेयर, और ये पूरा जो कंडीशन है ये। तो हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। हम लोग को क्या मतलब ये चाहिए 1 मिलीवेबर फ्लक्स चाहिए, उसको जनरेट करने के लिए कितना करंट चाहिए वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग को करंट निकालना है, ये तो तय है कि करंट निकालना है। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डिरेक्ट करेंगे, उसकी मदद से हम लोग ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एमएमएफ इक्वल्स टू एस इंटू फाई, दैट मीन्स रिलैक्टेंस इंटू फ्लक्स, ओके। और एमएमएफ का मतलब क्या है, एम्पियर टर्न। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न इक्वल्स टू एस इंटू फाई। अब एस का मीनिंग क्या है, ये एल एम डिवाइडेड बाई म्यू जीरो म्यू आर ए, ओके, इंटू फ्लक्स, राइट। सो यहाँ पे देखो फ्लक्स बाई ए, फ्लक्स बाई ए मीन्स तुम्हारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स बाई ए, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम लोग, फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल्स टू फाई बाई ए, ओके। सो फाई बाई ए मीन्स बी, सो बी बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू एल एम। एल एम को हम लोग साइड में लिखे हैं, और b का मतलब क्या है, फाई बाई ए। सो फाई हम लोग को क्या चाहिए, 1 मिलीवेबर चाहिए। सो 1 मिलीवेबर यहाँ पे बिठा के हम लोग AT निकालेंगे, AT में हम लोग T है, सो एम्पियर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो L, हम लोग को L है हमारे पास। सो पहले हम लोग B निकाल लेते हैं, B इक्वल्स टू फाई बाई ए, ओके। फाई बाई ए, फाई मीन्स 1 मिलीवेबर, 1 इंटू 10 to the minus 3 डिवाइडेड बाई ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 20 इंटू 10 to the minus 4 मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो 1 इंटू 10 to the minus 3 डिवाइडेड बाई divided by 20 into 10 to the power minus 4, okay. So yeah, half. So flux density is half, that means Weber per मीटर स्क्वायर, ओके। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, AT, AT इक्वल्स टू
बी मीन्स हाफ डिवाइडेड बाई म्यू जीरो। यहाँ पे एक चीज़, म्यू जीरो का जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू म्यू आर का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है 1000। ओके, और हम लोगों को क्या चाहिए, एल एम मीन्स 100 सेंटीमीटर। ओके, सो 100 सेंटीमीटर मीन्स 100 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, सो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो 100 इंटू 10 टू द -2 दैट इज 1, सो ये आउट हो जाएगा। सो हाफ 0.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 टू द -7, 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000, ये क्या आया 397.88, राइट। सो एम्पियर क्या होगा 397.88 डिवाइडेड बाई 2000। ओके, सो दिस इज डिवाइडेड बाई 2000। ओके, सो 0.198 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग कैसे किए हैं, एक बार मैं फिर से रिकैप्चुलेट करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को एम्पियर निकालना था। एम्पियर हम लोगों को कैसे निकालना था कि ये हम लोग जो फ्लक्स है ये जनरेट करना है, ठीक है। सो एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव किए हैं कि MMF इक्वल्स टू रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स। सो MMF की जगह में हम लोग एम्पियर टर्न बिठाए हैं और फ्लक्स मीन्स रिलक्टेंस मीन्स दिस, तो ये आया कि एम्पियर टर्न इक्वल्स टू B बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू LN। ओके, सो B का मतलब क्या है, फ्लक्स बाई एरिया। सो B हम लोग यहाँ पे अलग से निकल लिए हैं, फ्लक्स बाई एरिया 0.5 दैट मीन हाफ आया है। तो यहाँ पे बिठा के हम लोग एम्पियर टर्न जो है वो ये आया है। ओके, दैट इज द एम्पियर टर्न, ये हम लोग को एम्पियर टर्न मिला है, एम्पियर टर्न। और टर्न हम लोगों के पास है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है 2000। ओके, सो 2000 से हम लोग डिवाइड करके हम लोगों को ये मिला है। ओके, सो ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, तुम लोगों को थोड़ा जो फार्मूलाज है वो याद रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो फार्मूला है ये तुम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा, इसी फार्मूला से आ रहा है। सो ये थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है। ओके, सो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है किसी भी मैग्नेटिज्म प्रॉब्लम में। ओके, सो इसके लिए बेसिक्स जो फार्मूला है ये फार्मूला याद रखो। ये भी फार्मूला याद रख सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ये मैंने डिराइव करके दिखाया है, और अगर ये भूल गए तो यहाँ से डिराइव कर लेना, बहुत ही ईजी है। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड